वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं, जो त्रिभुज के नाम से है आपके बुक में, जहां पे हम लोगों को दो शब्द मिलेंगे। ठीक है, एक है सर्वांगसम और दूसरा है समरूप। ये दोनों शब्द हैं। ठीक है, आप पहले से वृत्त जानते हैं, वर्ग जानते हैं, त्रिभुज जानते हैं, अन्य सभी बहुभुजों को पहचान चुके हैं। तो समरूप और सर्वांगसम होता क्या है, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं, फिर आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सर्वांगसम जो शब्द है वो हमें बताता है सर्व अंग सम। 3 शब्द है। ठीक है, सर्व मतलब हो गया सभी, अंग मतलब हो गया आपका भुजा से लेंगे, और सम मतलब हो गया बराबर, मतलब सभी अंग बराबर। 2 आकृति के अगर जो परस्पर अंग होंगे, जो भुजाएं होंगी, वो अगर बराबर होती हैं तो वो समरूप सर्वांगसम कहलाता है। लेकिन समरूप क्या है? ज्यामितीय गणित में समरूप बोला जाता है उस आकृति को जिसके किसी भी सभी भुजाओं को समान अनुपात में घटाने या बढ़ाने पर, ध्यान से सुनिएगा, घटाने या बढ़ाने पर आपको पहली आकृति मिल जाए। ठीक है, तब वह समरूप कहलाता है। तो वृत्त जो है, या फिर इसको थोड़ा सा अगर और रफली हम लोग यूज करें तो जो एक जैसा दिखेगा, भले ही वो छोटा या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब एक जैसा दिखेगा तो उसको समरूप बोलते हैं। सभी वृत्त, आप जानते हैं कि वृत्त क्या होता है? तो वृत्त किसी बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का पथ होता है। ठीक है, जहां पे सबसे बड़ी जीवा जो है उस वृत्त का व्यास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो इस वृत्त का व्यास ही उसका सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में जो संबंध है, वो त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सभी वृत्त जो है वो होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांगसम। जी, तो पहला क्वेश्चन जो कहता है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। देखिए, वृत्त का रेडियस के हिसाब से उसकी आकृति निर्भर करती है। अगर रेडियस छोटा है तो वह वृत्त भी छोटा होगा, लेकिन अगर रेडियस बड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसका आकृति भी बड़ा बनेगा। तो वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सर्वांगसम का बात करेंगे तो रेडियस ही डिफर कर जाएगा। इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। ये आपका सही आंसर है। सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये भी समरूप हो जाएगा। सभी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। त्रिभुज के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 होता है भुजा के आधार पर, ठीक है, और अगला 3 जो है वो कोण के आधार पर होता है। तो सभी त्रिभुज जो हैं वो क्या होते हैं? यहाँ बोला सभी कौन से त्रिभुज, त्रिभुज का नाम पूछ रहा है, समरूप होते हैं बोला। तो ये समबाहु त्रिभुज जो होता है वो आपका समरूप होता है। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बहुभुज शब्द आया। देखिए, हम लोग त्रिभुज जानते हैं, चतुर्भुज जानते हैं, पंचभुज जानते हैं, इन सभी को मिला करके एक होल रूप में बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, तो उनके संगत कोण और भुजा का बात हुआ है, तो संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको नंबर 1 पॉइंट करते हैं तो ये नंबर 1 का आंसर होगा, और संगत भुजाएं समान अनुपातिक होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जा चुका है आपके फाइनल एग्जाम में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, 1 नंबर का क्वेश्चन सुनने में छोटा लगता है लेकिन वास्तव में वही आपको 100% मार्क्स देता है। कैसे? 1 नंबर जब सही होगा तो पूरा सही होगा, लेकिन जब गलती होगा तो पूरा भी जा सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इस टाइप्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को करना होता है।